नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के जो इलेक्शन हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, अभी इलेक्शंस का समय है। और जो ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो इसमें प्रत्येक नागरिक जो है सम्मिलित होने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो हम जो है जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं और प्रोफेशन से आई एम ए टीचर। तो मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। हमारी जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ के जो उम्मीदवार बीजेपी के हैं वो हैं जितेंद्र सिंह राणा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा। तो उनके रिलेटेड हमारे मन में क्या है, क्या भाव है, वो हम विचार हैं वो हम व्यक्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है 90% लोगों की जो प्रतिक्रिया है जितेंद्र सिंह जी के कार्यकाल के दौर में, उनके कार्य प्रणाली के बारे में नकारात्मक है, नेगेटिव रिव्यू है। और मेरा जो पर्सनल रिव्यू है एंड इट्स आल्सो नेगेटिव। नॉर्मली जो आम आदमी है वो तो ये बात देखते हैं कि ये जो नेता है आम आदमियों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम आता है और यहाँ के काम इन्होंने कम किए हैं। लेकिन मैं वो सब ध्यान में रखते हुए उसके अलावा जो ब्रॉडर जो है इसका परिदृश्य है उसको ध्यान में रखकर बात करूँगा। जितेंद्र सिंह जी को आप देखोगे तो पीएमओ के एक बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्टर हैं वो, और उनका जो है पद आप देखोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री उनकी है, न्यूक्लियर साइंसेस की मिनिस्ट्री उनकी है, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास दिए गए हैं। तो जितने बड़े उनके पास मंत्रालय हैं आप देखोगे, उनका काम देखोगे तो पिछले 10 सालों में अपने मंत्रालय में कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई है। स्पेशली आप देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसरो हमारी एक एजेंसी है जो बेहतर काम कर रही है और वो पहले से ही बेहतर कार्य कर रही है। आप डीआरडीओ में देखोगे 156 प्रोजेक्ट्स और पेंडिंग। डीआरडीओ का जो वर्किंग मैकेनिज़्म है वो ओल्ड है, अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं है। बहुत से प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, काम स्लोली हो रहा है। और इस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट है कि जो ये एजेंसीज़ हैं अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही हैं। और दूसरा HAL है, उसमें भी काम नहीं हो रहा है। तो पिछले 10 सालों से इन सब जो हमारे विज्ञान के प्रमुख केंद्र है उसमें कोई स्पीडी तरीके से इन्वेंशंस और कुछ नयापन नहीं आ रहा। आप देख सकते हो कि हमारे जो ये है आप देखोगे छोटी छोटी कंट्रीज़ के पास अभी ड्रोन की टेक्नोलॉजी आ रही है भाई, हाई पावर। मॉडर्न वार में आप देखोगे तो ड्रोन का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशल है। द रोल ऑफ ड्रोन इज़ वेरी क्रूशल इन द मॉडर्न वारफेयर। आप अज़रबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में ये देख सकते हो, तुर्किश ड्रोन्स ने वहाँ पर कैसा एक क्रूशल रोल प्ले किया जो है जंग के रूपरेखा पलटने में। दूसरा आप देखोगे ड्रोन का रोल जो है यूक्रेन एंड रशिया रोल वार में कितना ज़बरदस्त है। छोटा सा कंट्री यूक्रेन इतनी लंबी देर तक इतने बड़े नेशन के साथ स्ट्रगल कर रहा है, वो इसी वजह से कि उसको जो है नाटो फोर्सेस द्वारा ड्रोन्स एंड स्टिंगर मिसाइल्स दिया जा रहा है। स्टिंगर्स एंड ड्रोन्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है मॉडर्न वारफेयर में। स्टिंगर मिसाइल का हमारे पास अल्टरनेटिव है फायर एंड टारगेट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स जो होते हैं। तो स्टिंगर जो है वो यूके का है, लेकिन इंडिया के पास उसका है शौर्य है वगैरह, सूर्य है, कुछ है, लेकिन ड्रोन हमारे पास नहीं है। तो इतने सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं। हमारी एजेंसीज बड़े स्लो तरीके से काम कर रही हैं। हमारे देश में पेट्रोल गैसेस के भंडार पड़े हुए हैं, ख़ास करके आप देखोगे इंडियन ओशन की बेल्ट है उसमें, उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है। तो न्यूक्लियर एनर्जीज़ और एनर्जी से रिलेटेड ये सारे डिपार्टमेंट हमारे इस जितेंद्र सिंह जी के पास आते हैं। तो जितेंद्र सिंह जी ने क्या ख़ास कार्य किया है इनमें आप देखोगे तो कुछ भी नहीं किया है। ये लेवेंडर की एक अपनी उपलब्धि सुनाते हैं, लेवेंडर। तो लेवेंडर मान लेते हैं कि ये कैश क्रॉप है और भद्रवा में इसकी काफ़ी जो है प्रचलन बढ़ा, लेकिन शुरुआत में इसकी कीमत अच्छी थी। और दूसरा अब जो है दूसरी स्टेट्स ने भी इसको कॉपी करना शुरू कर दिया, तो अब इसका मार्केट रेट काफ़ी डाउन जा रहा है। तो ये भी अभी घाटे का सौदा हो रहा है। उल्टा इसने
उन एरियो की जो है फर्टिलिटी को ख़त्म कर दिया है, जहाँ पर पहले जो है दूसरी क्रॉप्स उगाई जाती थी। मक्का उगाया जाता था, राजमा उगाया जाता था, लोकल क्रॉप्स, कड़म उगाया जाता था। तो अब वो भी भदरवाही राजमा जो है पूरे JNK में फेमस था। अब उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है लेवेंडर की वजह से। इवन लेवेंडर का भी अच्छी कीमत नहीं मिल रही, तो इससे किसानों को अब जो है शुरुआत में तो फ़ायदा था, अभी नुकसान है। लेवेंडर वाला डिपार्टमेंट आई थिंक ये भी जो है एक नेगेटिव रिव्यू जाता है जतिंदर सिंह जी के इसमें फेवर में। और दूसरा आप देखो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पिछले 10 सालों में कुछ खास नहीं हुआ। जो इसरो की अचीवमेंट्स हैं तो वो इसरो का इंडिपेंडेंट वर्किंग है और इसरो की अपनी अचीवमेंट है, उसमें जतिंदर सिंह का कोई रोल नहीं है। आप देखोगे इंडिया में जो है मोस्ट इनोवेटिव, मोस्ट डायनामिक, मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड प्रैक्टिकल मिनिस्टर हमारे पास इस समय है, जो जिसकी थिंकिंग 21st सेंचुरी के चैलेंजेस के अकॉर्डिंग है, तो वो है नितिन गडकरी। दूसरा हमारे पास जो है अपने एस जयशंकर हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री में वर्ल्ड के बेस्ट डिप्लोमेट, मोस्ट फैंटास्टिक फॉरेन मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इज़ डूइंग हिज जॉब ट्रमेंडसली। तो एस जयशंकर जी और नितिन गडकरी जी का जो कार्य है सबके लिए इंस्पायरिंग है। हम ये चाहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे पास उसी तरह का एक डायनामिक इनोवेटिव मिनिस्टर हो। जतिंदर सिंह में वो कैपेबिलिटी नहीं है। सबको लगता था कि ही इज़ इंटेलिजेंट एंड ही इज़ अ डॉक्टर एंड ही विल डू सम काइंड ऑफ इनोवेशंस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जतिंदर सिंह के आने से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी 10 सालों में देखने को नहीं मिला। उल्टा जो हमारी एजेंसीज थी, HAL हो गया, DRDO हो गया, उसकी स्लो वर्किंग एक्सपोज हो गई। और ये तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि DRDO का जो है 156 प्रोजेक्ट्स आर पेंडिंग। एंड इवन अभी भी हमारे पास कोई ऐसा ड्रोन नहीं है। रुस्तम ड्रोन बनाया गया, लेकिन अमेरिकन प्रेडेटर ड्रोन और तुर्किश बायरक्तार ड्रोन के लेवल का हमारे पास ड्रोन नहीं है। इवन ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी हमसे आगे निकल गई। ड्रोन का रोल 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा क्रूशल है। हम लैग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, हम सेल्फ रिलायंट नहीं है। अभी भी हमें विदेशी कंट्रीज़ पर निर्भर रहना पड़ रहा है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स इंडिया के पास होने के बावजूद भी अगर हम उनकी प्रतिभा का हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चंस और इस पर सोचा जाना चाहिए। और ये पूरा डिपार्टमेंट जतिंदर सिंह जी के अधीन आता है, तो उन्होंने कोई ख़ास कार्य नहीं किया है। तो मेरा जो है नेगेटिव रिव्यू जाता है जतिंदर सिंह जी के लिए। और दूसरा, लोगों का ये कहना है कि ही नेवर इंटरेक्ट विद पीपल्स। जो लोकल लोग इनके पास जाते हैं, मिनिस्टर्स के पास लोग जाते हैं, दिस मिनिस्टर्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेटिव, दे आर जस्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। पर जब ये लोग इलेक्शन का टाइम होता है तो आम आदमी के साथ बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बड़े तरीके के साथ पेश आते हैं। और वंस दे गॉट इलेक्टेड एंड दे बिकम मिनिस्टर्स, दे इग्नोर पीपल्स। तो यहाँ पर अपनी कंस्टिट्यूएंसी में एक तो ये बार बार आते नहीं हैं। आप देखोगे नरेंद्र मोदी जी काशी की कंस्टिट्यूएंसी में किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कितनी बार जाते हैं और उनका अच्छा इंटरेक्शन रहता। तो जतिंदर सिंह जी का अपने वो जो पार्टी वर्कर्स हैं उन्हीं के साथ में, जो उनके यस मैन हैं, चापलूस हैं, उन्हीं के साथ में उनका इंटरेक्शन रहता। आम आदमियों के साथ जो है वो इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है और काम भी कोई ख़ास यहाँ पर नहीं किया गया। रही बात रोड्स वगैरह की, तो रोड्स में जो है अपने जतिंदर सिंह ये दलीप सिंह परिहार जी का रोल अच्छा रहेगा और दूसरा गडकरी जी का। बाकी जतिंदर सिंह जी का कोई ख़ास रोल नहीं है। हो सकता है उन्होंने भी बात आगे रखी हो, लेकिन मेनली उसमें दलीप सिंह परिहार जी उनको फोर्स करते रहते हैं कंटिन्यूसली। जतिंदर सिंह जी का अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस देने का, ये वाली मांग बहुत पहले से इग्नोर की जा रही है। अब तक ये पूरा हो जाना था। एक रामबन को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिल गया, किश्तवाड़ को मिल गया, और भद्रवाह की मांग जो भद्रवाह डिज़र्विंग था उसको इग्नोर किया गया। एक और बात, भद्रवाह में जो यूनिवर्सिटी है उसको यूनिवर्सिटी कैंपस है। भद्रवाह से हर साल सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट जो है दूसरी स्टेट्स में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर एक फुल फ्लैश्ड यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए। फुल फ्लैश्ड ना भी सही तो कुछ क्लासेस जो है एग्जिस्टिंग कैंपस में इंक्रीज़ की जानी चाहिए, जिससे जो है स्टूडेंट्स जो बाहर PG के लिए जाते हैं
वो यहाँ पर जो उनको फैसिलिटीज़ हो प्रोवाइड हो। ये वाली मांग भी बहुत सालों से इग्नोर की जा रही है और ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसको इग्नोर किया जा रहा है। दूसरा जो गंडोला प्रोजेक्ट है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। टनल की बात की जाती थी वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत से जो सब्ज़ बाग दिखाए गए थे 10 साल पहले, वो सब्ज़ बाग अभी तक वो जो है वादे ही बने रहे। तो वो पता नहीं कब सक्सेसफुल होंगे। और जो पूरा ओवरऑल नेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर अगर जतेंद्र सिंह जी का कार्यकाल देखा जाए तो इट गिव्स ए नेगेटिव आई गिव एन नेगेटिव रिव्यू। माय कमेंट्स आर नेगेटिव एंड आई से, लेकिन हम जो है फिर भी जो क्या है कि हम हर बार नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट दे देते हैं। कब तक नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट दिया जाएगा? तो इस बार भी हम वोट देंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा अपनी कार्यशैली को बदला जाए। बट स्टिल आई थिंक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई और मिनिस्टर होने चाहिए जो ज़्यादा डायनामिक हो। बीजेपी को कोई नितिन गडकरी और एस जयशंकर जैसा ही मिनिस्टर चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जितेंद्र सिंह में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनको दिया जाए। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई होप यू लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।